हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मेरी तो हालत ये है कि अभी ठीक नहीं है। मेरे ऊपर काम का काफ़ी बोझ पड़ा है, जो सफाई का। मैं सफाई पूरी कर भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि घर में अकेले अपनी ही हिम्मत से सब कुछ करना पड़ता है। तो सुबह मैं आप लोगों को बता रही थी, अचानक आवाज़ सुनाई दी, तो ये फॉगिंग हो रही है। फॉगिंग मशीन की आवाज़ इतनी लाउड थी, बहुत तेज़ हो रही थी, तो मेरा ध्यान इस तरफ गया, वरना शायद जाता ही नहीं सुबह सुबह। और मैंने देखा कि लोग इसको फॉगिंग मशीन के को घरों में बुला बुला कर धुआं भरवा रहे हैं अपने घर में, सामने में। यहाँ हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब यही करते हैं, इस मशीन वालों को घर के अंदर बुलाते हैं। पर हम लोग नहीं बुलाते क्योंकि हमें ठीक नहीं लगता है। हमें लगता है ये भी तो केमिकल ही है, और केमिकल को इतना ज़्यादा घर में भर लेना कहाँ तक ठीक होगा, कुछ पता नहीं भाई। कितने लोग भरवाते हैं, हो सकता है उनके सोच से ये सब चीज़ ठीक हो। पर हम लोग इसको सोचते हैं कि हमारे घर में बाहर से जो फेंक दिया जाता है उतना ही काफ़ी है। हम फॉगिंग को अंदर कमरों तक नहीं भरवाएंगे। और ये धुआं काफ़ी देर तक इस तरह हवा में बना रहता है। तो हम लोग को लगता है जो हम सुबह पानी पीते हैं, चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, सभी कुछ हमारा दूध वगैरह जाली में रहता है, लगा ढक कर रखा रहता है। तो ये केमिकल उन खाने पीने की चीज़ों में भी तो आ ही जाता होगा ना। या हम लोग जो सांस ले रहे हैं उसके थ्रू हमारे लंग्स तक पहुंचता है। अगर ये मच्छर के लिए ख़तरनाक है तो हमारे लिए भी है। और आज सुबह सुबह फिर एक अनबॉक्सिंग दिखा रही हूँ। ये पैकेट आ चुका था, लेकिन इसे मैं देख नहीं पाई थी, खोला भी नहीं था मैंने। साइज़ वगैरह कैसा है वो ठीक ही होगा क्योंकि बाकी काम चल रहा था घर में। तो मैं इसको अनबॉक्सिंग नहीं कर पा रही थी। सब कुछ गंदा गंदा और इतना ज़्यादा बिखरा पड़ा था। बिखरा तो खैर अभी भी है, कुछ भी सामान नहीं लग पाया है घर में। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे सामान को धीरे 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 करके किसी तरह मैं कर सकूँ, क्योंकि साथ साथ सफाई भी लगी हुई है। मेरी तबीयत भी बीच बीच में ख़राब हो जाती है। तो मुझे एक काले ब्लाउज़ की ज़रूरत थी, रेडीमेड। बस मैं यूँ ही जैसे होता है आदत में, ऑनलाइन ख़रीदारी करने की मुझे आदत है, तो कभी स्क्रॉल करती रहती हूँ बैठे बैठे मोबाइल को। कुछ अच्छा लग जाता है तो बस मैं परचेज़ कर लेती हूँ और फिर आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो मुझे इस तरह की बाजू वाला एक ब्लैक ब्लाउज़ चाहिए था। कुछ दूसरे कलर में भी ढूंढ रही थी, पर वैसा जैसा चाहिए था नहीं मिला, तो मैंने इसे ही मंगा लिया। और डिज़ाइन तो जैसा चाहिए था वैसा मिल गया है, लेकिन जो कपड़ा था वो मुझे उतना बेटर नहीं लगा इसका, जैसा मैंने उम्मीद की थी, सोचा था। और तबीयत में सुधार होते ही मैंने फिर से अपने जो कपड़ों ये वगैरह धूप दिखा रही थी उन सबको लगाना शुरू कर दिया। यहाँ कमरों में अभी 3-3 दफ़े 4 बार पोछा लगा चुकी हूँ, उसके बाद भी ये हाल है कि यहाँ पर अभी मिट्टी निकलती ही आ रही है। काम का मेरा खात्मा नहीं हो रहा। ये पूरी अलमारियाँ खाली की गई हैं, सब में दीमक की दवा डाली गई है जितना भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मेरे इस कमरे में नमी बहुत आती है बगल की दीवार वगैरह से। क्योंकि जो अगल बगल हमारे पड़ोसी हैं, जैसा मैंने पहले बताया था, उनके यहाँ पाइपलाइन वगैरह में लीकेज है या जो भी है, तो मेरा ये कमरा उनके घर से अटैच है, ये वाला। तो इसमें पानी काफ़ी आता है, बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें, हर तरफ से पानी ही पानी दिखता है। और बगल वाला जो कमरा है वो बेटे का था। और मेरे ज़्यादातर काम क्योंकि इसी कमरे में होते हैं, तो मुझे बस अपने हिसाब से इसे रखना पड़ता है। मेरी सिलाई भी इधर ही होती है, मेरा सोना, बेड लगा लेना, काम अपना जो भी करती हूँ मोबाइल पर, और मेरा खाना पीने से लेकर सब कुछ मेरा यहीं पर है। और मेरा बाथरूम इस कमरे से अलग अटैच है, तो मेरा वो रहता है। और बेटे का दूसरा बाथरूम उस कमरे से अटैच है। तो मेरे लगभग सारे काम इस कमरे से ही ज़्यादा होते हैं। बस उस कमरे में यह है कि मुझे लगाने, और कुछ सामान मेरा भी उस कमरे में रखा है तो जाते रहना पड़ता है। और साफ़ सफाई करना ये सब, तो उस तरफ वाला कमरा मैंने आधा किया है, आधा छोड़ दिया था क्योंकि मुझे अभी बाहर के काम और भी थे। खाना मैं बना चुकी थी पहले ही, मैंने सुबह सुबह जल्दी जल्दी फ्राई कर लिए थे आलू और अरबी। तो एक साथ ही दोनों को बना दिया था, क्योंकि अरबी जो मैंने ली थी वो मैंने कम पड़ रही थी, तो आलू बना लिए आज उसके साथ। और ये आराम से बैठे हुए थे अभी बाहर। तो मैंने कहा पहले खाना खिला देती हूँ, दोपहर का टाइम हो चुका था। सुबह की चाय वगैरह आज मैंने आप लोग साथ शेयर नहीं की है। ये आलू है, बॉईल करके दोनों को साथ में ही बॉईल किया था, आधा आधा हाफ फ्राई करके काट के मैंने फ्राई किया था। फिर प्याज, हरी मिर्च और जो अजवाइन में नमक मिर्च होता है ना, उसमें इनको कर लिया था फ्राई। और ये हमारे घर में पूरी तरह से आज जूते चप्पलों की सेल लगी हुई, सब निकाल के मैंने पूरा इस तरह से आंगन में फेंक दिया है। और ये डिब्बों में देखिए वाइट वाइट जो पूरी किनारे फफूंदी सी आ रखी है ना, सारी फंगस लग रखी है, फफूंदी जो भी है, इन जूते चप्पलों में भी पूरा वाइटनेस छा रखी है। तो इनको धूप दिखाकर पोंछूंगी ब्रश से, कपड़े से, जैसे भी ये क्लीन होंगे। तो इनको मतलब मेंटेनेंस जो तो चाहिए होता है हर चीज़ को, सामान को, बारिश के बाद। इस बैग को मैंने धोकर ऊपर ही छोड़ दिया है, वॉल पर रख दिया है, तो इसे
2 से 3 दिन लगेंगे सूखने में, क्योंकि नीचे की तरफ इसमें काफ़ी हैवी बेस था, जिसका तला कह सकते हैं, तो उसे सूखने में टाइम लग जाएगा। और ये मुझे चाहिए बेटे के सामान को पैक करने के लिए, जो अभी सर्दियाँ आ रही ना, उसके लिए मुझे इसमें सारा सामान पैक करके भेजना होगा। तो मैंने इसे धो लिया है, यही एक सबसे बड़ा बैग था मेरे पास, जिसे मैंने धोकर डाल दिया है। हमारा और ये मेरा जो पेड़ है ना, ये प्लांट लगा हुआ फूल है इसमें, इसको मैनेज करना है हम लोग को। काफ़ी घना और वैसा हो रहा है, ख़राब ख़राब सा। तो आज शायद कर पाएँ इसको। उससे पहले हम लोगों ने सोचा कि एक चाय ली जाए। तो दूध का पतीला हमेशा खाली जब भी बना पड़ा मिलता है ना मुझे, कि दूध कम बचा है, तो इसको बस रखती हूँ और एक दिन में दूध की मतलब चाय बन जाती है मेरी। सुबह वाली हो गई, अभी ये दिन वाली है। जो और काम करते करते भैया वाट लगी हुई है मेरी, बहुत गंदी वाली। मैं मतलब बीच बीच में तबीयत ख़राब हो जा रही है और हिम्मत नहीं आ रही, हिम्मत कि आगे काम फैला दूं मैं। अभी एक कमरा भी कंप्लीट नहीं हो पाया मेरा पूरा। जो कमरे का सारा सामान फैला दिया, उसमें से छटनी करनी है, सारा बेकार वेस्ट सामान भी निकलता जाना है। तो कूड़े वाले को भी देना है, कचरे वाले को। और साथ में जो अलमारियां हैं, पुराना सामान भी फेंकूंगी नहीं मैं, सारा पुराना सामान रखती हूँ, मेरी आदत है, मुझे अच्छा लगता है। सारा पुरानी यादें, पुराना सामान, मेरे पास कुछ भी नया सामान नहीं है। तो मैं कुछ भी कह लीजिए, लगाओ कह लीजिए, कुछ भी। जैसे मेरे कमरे है ना, जैसे मेरे कमरे में आपको कुछ भी पुराना दिखेगा। जैसे बॉक्स है जो मैंने दिखाया ना, जो चद्दर का लोहे का पहले चला करता था बड़े, अब तो बेड के अंदर ही की अलमारी है, वो भी बहुत पुरानी है। लकड़ी की अलमारी अब कहीं देखने को नहीं मिलती जिसमें कपड़े रखे जाए, पर मेरे पास लकड़ी की ही अलमारी है। और पिछले 30 साल से वो अलमारी वैसी की वैसी है। और अब वार्निश भी मांग रही है थोड़ा सा। तो चाय का आनंद हमारा हो चुका है। जो हमें तलब लगती है ना बीच बीच में, चाय की तलब तो होती है, जिसको चाय एडिक्ट है वही इस बात को समझ सकते हैं। और उसके बाद हमने अपना जो प्रोग्राम आज डिसाइड किया था कि इस प्लांट को जो है हमें थोड़ा साफ़ सुथरा करना है, अच्छा करना है, तो वो हम करने को अब लग पड़े हैं। और ये काफ़ी अरसे से टलता चला जा रहा था। तो अब बारिश क्योंकि रुक चुकी है, और बारिश में इसकी साफ़ सफाई करना मुश्किल होता है। बाकी प्लांट की तो हो जाती थी, पर इसकी नहीं हो पाती है, क्योंकि ये होता ही कीचड़ में है। और इसे हमने एक गमला दे रखा है, और ये इसमें इस तरह से लगता है कि इसमें क्योंकि पानी पास नहीं होता है, तो इसमें आसानी से ये फैल जाता है। ये हमने इसकी सिर्फ 4 डंडे लगाई थी, जो इतना बड़ा प्लांट फैल फैल कर हो गया है इसमें। और इसकी क्लीनिंग बहुत आसान हो जाती है। इसको सिर्फ इस तरह से पूरे पौधे के साथ मैं उठाकर बाहर निकालती हूँ, और इसके किनारे के जितने पत्ते होते हैं खींच खींच कर, आसानी से खींच कर निकाल देती हूँ। सिर्फ सेंटर के जो बीच के ग्रीन लीव्स रह जाती हैं, उनको संभाल कर छोड़ती हूँ। बाकी किनारे के सभी तोड़ के वापस इसे पानी में छोड़ देती हूँ। और इसी तरीके से एक एक जड़ के साथ एक एक प्लांट में उठाती जाती हूँ। इसमें ना तो आपको खुरपी यूज़ करने की ज़रूरत है, कोई भी जो गार्डनिंग का टूल होता है इस पौधे की क्लीनिंग करने के लिए या मैनेज करने के लिए, इसको किसी टूल की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपके 2 हाथों की ज़रूरत पड़ती है। बस एक एक को जड़ के साथ उठाइए, एक प्लांट को, उसकी सारी पत्तियां जो पीली पड़ चुकी हैं, सूख रही हैं या बेकार लगती हैं आपको, उनको आप तोड़कर फेंक दीजिए नीचे, और उस प्लांट को वापस वहीं पर छोड़ दीजिए जहाँ से उसे खींचकर निकाला था। तो इस तरीके से हम दोनों ही एक एक प्लांट को निकालते जा रहे हैं। ये तो खैर उसमें से ही कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कटर ले रखा है अपने हाथ में। और मुझे कटर से काटना पत्तियां पसंद नहीं आता है, क्योंकि जो उसका बचा हुआ डंठल रह जाता है ना, वो मुझे पता नहीं क्यों अखरता रहता है आंखों में, कि इन्होंने ऊपर से आधा काट दिया उसका डंठल और आधा उसमें ही छोड़ दिया, जबकि मैं उसे पूरा नीचे तक खींच के फेंक देती हूँ। तो ये जिस जिस प्लांट को छोड़ते जा रहे थे आधा आधा काट कर, मैं उसे खींच के निकाल कर पूरे पौधे को वापस पूरी पत्ती निकाल कर छोड़ देती थी, और फिर उसमें रख देती थी गमले में। मुझे इसी तरह से इसकी क्लीनिंग पसंद आती है। और साल में हम इसे सिर्फ एक बार ही टाइम देते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें हर 15 दिन पर या 1 महीने में इसको देना पड़ता है। इसकी खूबी यही है कि आप बस बारिश जब निपट जाती है ना, एक बार को सीज़न चला गया, आप एक बार इसकी सफाई कर दीजिए, फिर पूरे साल इसको सफाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और ये धीरे धीरे अपने आप से ही बढ़ता रहता है इसमें। और अब इन्होंने कनेर के पेड़ की जो बगल में दूसरा गमला है उसकी भी गुड़ाई कर दी। और ये गमले जो है इन्होंने खुद ही ऑर्डर देकर बनवाए थे काफ़ी पहले, और बहुत सस्ते में बन गए थे। और अब छोटे गमले भी अगर हम लोग लेते हैं तो काफ़ी महंगे मिलते हैं। और ये बड़े बड़े इन्होंने करीब हो गया 20 साल उस तब बनवाए थे। तो बस ऐसे ही उसने बना दिया था, एक माली आया करता था।
तो इसमें से काफ़ी गंदा निकल चुका है और काफ़ी अभी मैं निकालती जा रही हूँ, जो इन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि ये बस थोड़ा शुरू करते हैं और बाकी के गमलों में लग जाते हैं इधर उधर की बाकी करने को। और मेरा है कि एक बार को एक पूरा क्लीन हो ही जाना चाहिए। इस गमले में छेद करना भूल गए थे और मिट्टी भर दी गई थी, प्लांट भी लगा दिया था, याद आया काफ़ी दिनों के बाद। तो बस ये कंप्लीट होने जा रहा है, छेद कर दिया गया है इसमें और नीचे पत्थर भी लगा दिया गया है। और जिस पौधे को हवा और नहीं मिल पा रही थी और इसका पानी नहीं निकल पा रहा था गमले से, तो इसको इसमें वापस से सेटल किया गया है। फिर इसी गमले से निकाला था और इसमें ही वापस से सेट कर दिया है। तो बस कम से कम ये पौधा भी हमारा मरने से बच जाएगा, वरना तो ये भी धीरे धीरे पत्ते ख़राब करने लगा था। और देखिए, हम लोगों के पास बड़े बड़े खेत नहीं है, लेकिन हम लोगों को खेती किसानी करने का अपने गमले में ही शौक़ पूरा करना होता है। तो यही हमारी खुशी होती है, छोटी छोटी खुशियों में मज़ा लेते हैं। और केले के पेड़ के भी दिन आज ही सुधरने थे, तो इनका भी जो है वृक्षारोपण दूसरी जगह किया जा रहा है, क्योंकि इसका जो प्लास्टिक का डिब्बा था एक, उसमें लगाया हुआ था, जड़ काफ़ी फैल गई थी, तो इसको भी स्पेस उतनी नहीं मिल पा रही थी जितना चाहिए था, और वो पूरा नीचे से फट गया है डिब्बा। तो इसको भी बड़ी वाली बाल्टी में ये जो लाए हैं, अभी चौड़ी है थोड़ी, और उस वाले डिब्बे से थोड़ा बड़ा है। ये हमारा डिब्बा खाली पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा फ़िलहाल अभी इसमें ही शिफ्ट हो जाएगा ये। और इसकी मैं वैसे भी जब फास्ट वगैरह करती थी तो व्रत रखा करती थी, तभी पूजा होती थी, और मुझे अच्छा भी लगता है कि घर में एक केले का पेड़ होना भी चाहिए। तो इसकी मिट्टी बस वापस इसके गमले से हटाकर जो निकली है वही इसमें भी भर दी जा रही, तो इसके भी दिन बदल ही गए समझिए। आज से ये भी इसको नई जगह मिली, तो 3 गमलों की कंडीशन आज में ही सुधर गई है। मतलब उसका ये जो प्लांट पहले बड़ा गमला था, फिर ये जो पाम ट्री वाला था, और ये तीसरा केले का पेड़। उठाने की मिट्टी के इतने काम हम नहीं कर पाते हैं, तो आते रहते हैं, करते रहते हैं। और बाकी ये सब तो मैंने उखाड़ दिया, तोड़ दिया, जो तोड़ने फोड़ने वाला होता है सब तोड़ देती हूँ, लेकिन बनाने वाला काम नहीं कर पाती इसको, इसमें कुछ नहीं। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है मेरा केले का पेड़, नया जीवन मिल गया इसको, नई मिट्टी, नया गमला। क्या? अरे क्या निकल आया ये? तैयार भी नहीं हुई, कुछ नहीं है, ऐसे घूम रही हूँ। बालों में मेरे ना कलर करने का भी हो गया थोड़ा सा, लेकिन मैंने किया नहीं। और ये टी शर्ट हमेशा पहने रहती हूँ, बड़ी कंफर्टेबल है ये। इसका पूरा मिट्टी तो थी, मैंने यहाँ से वो उठाई
इनका काम है सब कुछ सफाई के नाम पर फैलाते जाना, और मेरा काम है पीछे पीछे हर चीज़ की सफाई करना। मतलब एक सफाई ये करते हैं, फिर दूसरे जो फैला हुआ होता है उसकी सफाई मेरे हिस्से आती है। ये अंदर भी हाल होता है, ये बाहर भी हाल होता है, मैं पागल हो रखी। भाई मेरे घर का काम तो जो है एंडलेस है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और मेरी हालत ख़राब हो गई। आज थोड़ी ठीक थी तो सोचा चल के सजते हैं संवरते हैं, कुछ शक्ल सूरत सुधार ली जाए। बहुत हालत ख़राब है मेरी, शक्ल पर 12 बजा रहता है हर टाइम। तो अंदर आकर थोड़ा सा सजा रही हूँ। असल में 3-4 दिन से ना जो मैं रील वगैरह बनाती हूँ वो भी मैंने नहीं बना पाई है, तो सोचा आज मैं रील ही बना लूँ थोड़ी सी, और इसके बाद मैं कोई काम करने वाली नहीं। तो अब मैंने इनको भी बोल दिया कि हो सकता है कि मैं अब 2-2 3-3 दिन पर ही आपके साथ शामिल हो रहूँ किसी सफाई में, पर ऐसा होने वाला नहीं है। भले ही एक काम की किसी एक कोने की मतलब सफाई हो या कुछ हो, थोड़ा बहुत तो चालू रहेगा, क्योंकि ये रुकते नहीं है अगर शुरू हो जाए, और मुझे जो है हिम्मत नहीं आती है कि इतनी जल्दी जल्दी आगे के काम बढ़ाए जाएँ। तो आज बस मुझे ये आज क्योंकि थर्सडे था, बृहस्पति है, तो मुझे पीला रंग पहनने का मन हो रहा था। और आजकल पता नहीं क्यों पीला पीला मेरे सिर पर चढ़ा हुआ है। मैं सूट डालूं या कुछ भी पहनती हूँ, बस पीला ही हाथ में पकड़ में आता है। तो पिछले 3-4 बार से जो मुझे कभी कभी आ जाता है खूब चूड़ी भर भर के पहनने का। इस तरह से मैं खूब भर भर के चूड़ियाँ पहनती हूँ। तो ये वाली मैं पहनूंगी अंगूठी येलो। तो आज मैंने ये भी सोचा है कि जैसे मैं रील बनाती हूँ ना, कई बार सारे दिन के कामों के बाद मुझे समझ नहीं आता कि मैंने बड़ा अजीब सा एंड किया अपने ब्लॉग का। और तो मैंने सोचा अच्छा एंड करने के लिए मैं कभी कभी जिस किसी दिन रील बनाऊंगी, तैयार होती हूँ, तो उस टाइम पर ही अपना एंड दिया करूँगी। तो अभी क्योंकि अभी शाम होने वाली है लगभग, और मैं तैयार हो गई हूँ, तो मैंने सोचा रील बनाने के साथ साथ मैं तभी एंड किया करूँ। अब डेली तो सजना संवरना होता नहीं, हफ्ते में मुश्किल से एक बार ही शौक पूरा होता है मेरा, क्योंकि बाकी दिन तो साफ़ सफाई। ज़्यादातर मेरे तो क्लीनिंग वाले ब्लॉग होते हैं कि मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ। अभी मैं मतलब कुकिंग ब्लॉग भी नहीं दे पा रही हूँ, तो सिर्फ क्लीनिंग के ही ब्लॉग चल रहे हैं मेरे। तो उसके बाद जब क्लीनिंग पूरी हो तब सोचती हूँ शायद कुछ स्टिचिंग की जाएगी, कुछ कुकिंग, क्या किया जाएगा मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है, पर कुछ तो करूँगी। अभी DIY में भी कोई हाथ आजमाइश नहीं चल रही है, सिर्फ कबाड़ कूड़ा निकाल रहे हैं हम लोग। तो मैं मतलब जब किसी दिन रील बनाऊंगी तो इस तरह से अपने ब्लॉग का एंड किया करूंगी। अगर कुछ और बन पड़ा, कहीं मैं बाहर जा रही हूँ, कहीं घूमने भी कई बार हम लोग चले जाते हैं, पर आजकल कम हो रहा है। जब से बेटा चला गया ना, तब से हमारा घूमना बहुत कम हो गया है। पहले तो वो उसको शौक था घूमने का, तो बहुत ज़्यादा मुझे घुमाया करता था। तो अब महाराज के ऊपर डिपेंडेंसी हो गई है, और वो 15-20 दिन में कभी एक दिन बाहर जाते हैं, तो वो भी मैं यूँ ही तैयार तो नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं देना होता मुझे कि मैं कंप्लीट तैयार हो पाऊँ। ऐसे ही आनन फानन सूट डालती हूँ और चली जाती हूँ उनके साथ। तो अगर तैयार होके जाऊँ फिर तो मैं बाहर बनाऊँ, तो इसलिए मैं बाहर का बना नहीं पाती। मैं ज़्यादातर घर में ही एंड कर देती हूँ क्लीनिंग करते हुए। तो आज का ब्लॉग बस यही है कि मैं रील बनाने जा रही हूँ, तो यहाँ पर ही एंड करने वाली हूँ। आप लोग एंजॉय करना मेरे ब्लॉग को। और काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है, शायद 3 या 4 दिन हो गए। मेरी तबीयत अप डाउन हो रही थी, इस वजह से मैं बना नहीं पा रही थी। तो बाय बाय, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।